प्रश्न है कि आजकल धर्म में एक चीज होती है कि लोगों पर देवी देवता आ जाते हैं। महाराज जी इसके बारे में थोड़ा बताओ। और आपका तर्क एक बहुत अच्छा है। आप ये कह रहे हैं कि महाराज जी जो हिमालय पर हजार हजार वर्ष तपस्या करते हैं, अब हजार वर्ष तो सतयुग त्रेता द्वापर में होती थी, पर कलयुग में भी कई लोग ऐसे हैं जो हिमालय में रहते हैं, इतना तप करते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, व्रत नियम का पालन करते, उन पे तो देवता आते नहीं। और ग्रह गृहस्थियों में उल्टा सीधा खाने पीने वाले, सब प्रकार के व्यंजनों में रहने वाले, सब प्रकार की स्थितियों में आने जाने वाले, संसार के भोग विलासों में रहने वाले, उन पे बहुत जल्दी भगवान आ जाते हैं। और ये नवरात्रि के समय तो अच्छा, सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप समस्त वैष्णव जनों को मंगल पावन 9 दिवस के ये मंगल नवरात्रि का दिवस है, उसकी बहुत बहुत मंगल कामना। और नवरात्रि में तो होता है जागरण आदि होते हैं, जगराता होते हैं, तो महाराज किसी में देवी आ गए, किसी में गण आ गए। हम तो इस बात को कहते हैं, लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, फिर हमारा विरोध करते हैं कि महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं व्यास मंच से। देवी देवताओं को हम ही मिले आने के लिए। और दूसरी बात, भगवान केवल आपके और मेरे नहीं है। ये 8 खरब तो केवल 8 अरब तो केवल मानवों की जनसंख्या है। जलचर जीव कितने हैं, आकाश में उड़ने वाले पक्षी कितने हैं, वन में कितने पशु हैं, ठाकुर जी सबके हैं। और इतने खरबों अरबों जनमानस में, और ये भी एकाध जनमानस नहीं है। भगवान के एक रोए कूप में हमारी पृथ्वी जैसे करोड़ों पृथ्वियां हैं, हमको पता ही नहीं है उनके बारे में। और ठाकुर जी सबके हैं, उसमें भी मुझ पे भगवान आ गए, मुझ पे देवी देवता आ गए। मैं इतना पवित्र हूं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। भगवान श्री दत्तात्रेय जी का चरित्र आता है भागवत में। हमने 1 महीना की कथा की थी, कहां? नासिक में। और जब नासिक में 1 महीना की कथा हुई, बहुत ध्यान पूर्वक और सब लोग बिल्कुल सावधानी से कथा में बैठे, तो नासिक में जब 1 महीना की कथा हुई, तो उस 1 महीना की कथा में हमने हर दिन दत्तात्रेय जी के एक गुरु के विषय में कुछ कहा। दत्तात्रेय जी के एक गुरु हैं भृंगी कीट। भृंगी कीट एक कीड़ा होता है, और वो कीड़ा क्या करता है, वो दूसरे छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ के ले जाता है और अपने बिल में उनको रख देता है। और फिर भृंगी कीट कीड़ा उन छोटे कीड़ाओं को इतना डराता है, इतना डराता है, इतना डराता है कि 24 घंटा उसको देखते 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 वो छोटे छोटे कीड़े भृंगी कीट ही बन जाते हैं। उसका दर्शन करते करते वो भृंगी कीट बन जाते हैं। भृंगी कीट ऐसे ही अपना वंश आगे बढ़ाता है, कीड़ों को पकड़ करके अपने बिल में डाल के अपना रौद्र रूप दिखा के उनको भयभीत करके 24 घंटा उनके सामने घूमते 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 उन कीड़ों को और कुछ सोचने ही नहीं देता। सोचते 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 वो कीड़े भी भृंगी कीट बन जाते हैं। उनको लगता है कि हम भी इसी की तरह हैं। ऐसा ही हम आप सबके साथ कभी कभी होता है। हम जिसको बहुत चिंतन करते हैं, या जिसको देखते रहते हैं, जिसके पास जाते हैं, जिसके पास बैठते हैं, कभी कभी साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग जो है उसकी चीजें कैप्चर कर करके हमको उसके जैसा बनाता है। नवरात्रि में व्रत रखते हैं, 9 दिन 9 देवियों की पूजा करते हैं, फिर जगराता में जाते हैं, आदि आदि इन सब भावों में रहते हैं, तो हमारे माइंड को और कुछ सोचने को मिला ही नहीं। उसी चीज में रहते 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 फिर ऐसा भाव प्रकट कर देता है कि मुझ में ही देवी आ गई हैं, मुझ में ही देवता आ गए हैं। और भैया आते भी होंगे ना, तो हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा बात, गण जरूर आ जाते होंगे, देवी देवता नहीं आते होंगे। हर देवी के करोड़ों करोड़ों गण रहते हैं साथ में, वो जरूर आ जाते होंगे कभी, और उनका आना कोई उसकी विशेषता ऐसी नहीं है। इसलिए इन विषयों में ज्यादा ना जाया जाए। फिर एक बार मैंने ये विषय कहीं कथा में कहा था, तो लोगों ने वो वीडियो डाल के बहुत वायरल की। तो फिर मुझसे किसी हिमाचल के व्यक्ति ने, उत्तराखंड के व्यक्ति ने कहा, आप हमारे यहाँ आकर के देखिए, हमारे यहाँ देवी आती हैं, हमारे यहाँ देवता आते हैं। पर वहां देवी देवता किसी मानव में नहीं आते हैं,
वे देवी का स्वरूप धारण करके, हिमाचल में मैंने दर्शन किया है, वहां देवी का स्वरूप बना करके पालकी लेके जाते हैं। फिर वो पालकी में जो विराजमान स्वरूप है उसमें ऐसा आवेश आता है कि वो बिना किसी को उठाए ही घूमने लगती हैं, आदि आदि ऐसा होता है। तो ऐसे कुछ तत्व, कुछ भाव तो होते हैं, पर हम मानव इतने शुद्ध नहीं कि हमारे ऊपर देवी देवता आए, इसलिए इस बात में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। फिर